जलवायु परिवर्तन की दस्तक, पहाड़ी खेती पर संकट और संभावनाएं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी जितेंद्र अग्रवाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी। पहाड़ की खेती में जलवायु परिवर्तन का असर और संभावनाएं सीरीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पहाड़ की खेती में सेब की सघन बागवानी कितनी उपयोगी हो रही है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक है। जी हां, हम बात करेंगे सुगंधित जड़ी बूटियों की खेती की, खासकर पहाड़ों में। उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत पहाड़ों में जहां प्रकृति ने हमें अनमोल संपदाओं से नवाजा है, वहां खेती हमेशा से जीवन का आधार रही है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों ने, जैसे अनियमित वर्षा, तापमान में बदलाव, मिट्टी का कटाव, हमारे पारंपरिक खेतों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में हमें नए और टिकाऊ तरीकों की ओर देखना होगा और यहीं पर सुगंधित जड़ी बूटियों की खेती एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती है। आप सोच रहे होंगे कि सुगंधित जड़ी बूटियां कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकती हैं। तो सुनिए टेरी संस्थान मुक्तेश्वर में जड़ी बूटी परियोजना से जुड़े नारायण मेहता जी से। किसानों के लिए टेरी से जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनको प्रदान किया जाता है। उनके पेड़ हम यहाँ से देते हैं, जिसमें रोजमेरी है, पार्सली है, ऑरिगेनो है, मिंट है, लेमन ग्रास है। इस प्रकार बहुत सारी जो प्लांटिंग मटेरियल है टेरी से देते हैं। इसमें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी की बहुत कमी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, इन पौधों को लगा करके किसान को और भी फायदे होते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं डालना होता है, जो अन्य रासायनिक जो खादें हैं उनका प्रयोग इसमें नहीं करना होता है। केवल जो घरों में गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट है वो डाल करके यह हो जाते हैं। और इसमें बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लगाया और बार बार उसकी कटिंग के थ्रू उनकी पत्तियों को ले लेते हैं, बाई बैक करते हैं, जिसकी आमदनी किसानों को हाथों हाथ मिल जाती है। हमने एक बार लगा दिया, इसको ज़्यादा मिट्टी को एकदम जकड़ के रखते हैं और मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे, इसके लिए हम उसमें गोबर की खाद का प्रयोग करें। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि अगर हम इन जड़ी बूटी वाली जो सुगंधित हमारे पौधे हैं इनको लगाते हैं तो जंगली जानवर भी इनको नुकसान नहीं करता है। खेत बैरल रहे, इससे अच्छा है उसमें इन पौधों को लगाने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को की खेती करने में पानी चाहिए उनकी भी बचत रहेगी। यह एक तो मिट्टी को पकड़ के रखेगी। दूसरा, जो अब यहाँ होती हैं मधुमक्खियाँ आकर्षित होंगी, क्योंकि हम इसमें अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो परागण है, मधुमक्खियाँ परागण हैं, तितलियों को आकर्षित करेगी। उससे अन्य जो हमारे और भी उनको भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, उनकी फसलें भी और ज़्यादा होंगी। प्योर ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें हम कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इससे जो हमारे इम्यून सिस्टम है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और इसी वजह से इसकी जो चाय बन रही है, हर्बल चाय के नाम से, हर्बल टी के उसमें, जिसमें रोजमेरी है, थाइम है, ऑरिगेनो है, इस प्रकार बहुत सारा जो यह जड़ी बूटियाँ मिला करके चाय बनती है, उसकी मांग देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस जलवायु परिवर्तन में अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग रखते हुए चलती हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा धीरे धीरे यहाँ का पलायन रुकेगा और हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी। मैं चाहूँगा इसको बढ़ावा देना चाहिए। पहाड़ों में कौन कौन सी सुगंधित जड़ी बूटियां सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है लेमन ग्रास। यह एक कठोर पौधा है जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में उग सकता है। इसकी गहरी जड़ें मिट्टी को स्थिर रखने में मददगार साबित होती हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। यह कीटों को भी दूर रखता है, जिससे रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुदीना, जिसे हम मिंट नाम से जानते हैं, पुदीना विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है और इसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती।
यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है और इसके औषधि गुण इसे एक मूल्यवान फसल बनाते हैं। रोजमेरी यह एक सूखा प्रतिरोधी पौधा है जो पहाड़ी ढलानों पर अच्छी तरह से उग जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं और इसके आवश्यक तेल का व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों और औषधियों में उपयोग होता है। थाइम यह पौधा भी कम पानी में उगने वाला और सूखा प्रतिरोधी पौधा है। यह मिट्टी को ढकता है जिससे नमी बनी रहती है और खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। सरकार और विभिन्न कृषि संगठन भी इन जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान को प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सहकारिता मॉडल भी एक सफल तरीका है जहां किसान मिलकर उत्पाद और विपणन करते हैं जिससे इन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। सुगंधित जड़ी बूटियों से जुड़े विषय पर हमने बात की वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर राकेश कुमार प्रधान वैज्ञानिक जी से। 1984 से लेकर के हम किसानों के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और टी को ले जाना है या औषधीय पौधों को और सुगंधित पौधों को, जैसे कि उनसे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सुगंधित तेल जो निकलता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे वैज्ञानिक लोग लेबोरेटरीज में रिसर्च करके ये बताते हैं। और हिमाचल में हम अभी कार्य कर रहे हैं, पंजाब में भी कार्य कर रहे हैं और हिमाचल में लोगों को हमने जैसे उनके यहाँ से प्रोड्यूस को कैसे वैल्यू एड करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके एक इंडस्ट्री के साथ हैंड होल्डिंग करवा के फार्मर्स की, कि कैसे फार्मर्स के लिंकेजेस एस्टेब्लिश करते हैं हम इंडस्ट्री के साथ, कि कैसे उसने प्रोड्यूस अपने खेत में तैयार करना है, उसकी वैल्यू एडिशन करनी है, सुगंधित तेल जैसे अगर निकालना है, एरोमेटिक फसलों की बात करें तो कैसे वो फिर किस इंडस्ट्री के साथ उनका या कौन सी इंडस्ट्री को बेचेंगे, तो उनके हम उनको लिंकेजेस वगैरह भी एस्टेब्लिश करके उनको बताते हैं कि कैसे, ताकि फार्मर्स को एक पूरा पैकेज मिल जाए। अभी यहाँ पता लग रहा है कि किसान जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, एक तो उनकी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में होती है तो जमीन कम होती है और जो भी बीजते हैं वो बंदरों का, जंगली जानवरों का उनको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया है और लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। तो ये जो फसलें हैं, सुगंधित फसलें, इनको किसान अगर लगाएंगे खेतों में तो एक तो जंगली जानवर जो है इनको ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं और फार्मर्स को एक तो इनकी फार्मर की इनकम जो है बढ़ सकती है, क्योंकि इन फसलों से जो तेल सुगंधित तेल जो निकलता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत डिमांड है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और आप जैसे यहाँ का जो इलाका है हिमालय क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो हिमालय क्षेत्र का जो पैदावार है उसका जो सुगंधित तेल है, उच्च गुणवत्ता का तेल यहाँ पर पैदा कर सकते हैं किसान भाई, तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक अच्छी फार्मर्स को इनकम मिल सकती है। तो नजदीक में देहरादून में सेलाकोई में आपका सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट केंद्र है, वहां भी किसान लोग जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे संस्थान में भी लोग पत्राचार के माध्यम से हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल हर किसानों के पास मोबाइल है, आप इंटरनेट सेवी हैं किसान भाई, तो हमारे निदेशक महोदय को पत्राचार के द्वारा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा हमारे संस्थान के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ये माध्यम है जिनके द्वारा किसान भाई हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे आगे किसान भाई कर सकते हैं। यह केवल खेती नहीं है दोस्तों, यह हमारे पहाड़ों को हरा भरा रखने, हमारी मिट्टी को बचाने और हमारे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुगंधित जड़ी बूटियों की खेती हमें प्रकृति के करीब लाती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक उद्यमशील किसान हैं नैनीताल जिले के ग्राम नथवा खान से हरीश बिज जी। मेरे को लगभग 10-12 साल से मैं जुड़ा हूं इसमें और लगभग मेरे साथ अभी कम से कम 20-25 महिलाएं जुड़ी हैं, परिवार जुड़े हैं। और जो सगंध हमारे हैं, जड़ी बूटी है, इसमें किसी प्रकार का हमारा कोई रासायनिक
केमिकल, खाद, दवा, स्प्रे कुछ भी नहीं पड़ता है। मार्केट का देखो, अभी मार्केट की कोई समस्या नहीं है। मार्केट की समस्या इसलिए नहीं है, हमको मार्केट को पहचानना पड़ेगा। हमारे पास जो सुलभ है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, जो अपने पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं, जैसे जो शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, उन लोगों को इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। जैसे मैं नैनीताल है, भीमताल है, नकुचिया ताल है, कैंची है, मुक्तेश्वर है, रामनगर है, कौसानी है, अल्मोड़ा है, जहाँ जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ मेरे दुकानदार लगे हुए हैं। उनको मैं मार्जिन देता हूँ अपना 25-30% उनका दुकानदार का मार्जिन दे करके उनको मैं होलसेल में उनको सामान उपलब्ध कराता हूँ। तो इस तरह से किसान भी अपना एक प्रयास ये भी कर सकते हैं, और इसको बल्क में भी अभी तो डिमांड इतनी है कि आप कच्ची जो ये जड़ी बूटियां हैं इनकी भी दिल्ली में बहुत बड़ी अच्छी डिमांड है। जी। आपको रोजमेरी है, ये तुलसी है, थाइम है, ये नेटल है, जो कच्चा नेटल हम शुनगनो जगह, ये जो बिच्छू घास है, बिल्कुल। इसकी चाय बनती है, बहुत बड़ी डिमांड है। तो प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट की या अपने किसी चीज की कमी है, बस थोड़ा सा हमें कुछ नया करने की जरूरत है किसी भी प्रकार का। तो उससे अगर हम कोई केमिकल ही नहीं डालेंगे तो हमारी धरती भी बची रहेगी, पर्यावरण भी बचा रहेगा। हम लोग कोई आलू लगाता है, कोई गोभी लगाता है या कोई अन्य फसल लगाता है, उसमें जंगली जानवर है, बंदर है, सुअर है, इनका आतंक बहुत है। तो उसमें हम जितना लागत हमारी लगती है उतना हमारी आय नहीं आ पाती है। अगर वो सुगंधित जड़ी बूटियां अगर इससे ऑर्गेनिक हर्ब में जाता है, एक तो सबसे बड़ी बात उसकी लागत कम हो जाती है। इन चीजों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि इसमें अपना कोई केमिकल लगना है, ना इसको बंदर खाता है, ना सुअर खाता है, ना जंगली जानवर खाता है, ना इसमें हमें कोई खाद डालनी है। बस इसको थोड़ा देखभाल की जरूरत शुरू शुरू में पड़ती है, उसके बाद नेचुरली अपने आप प्राकृतिक रूप से हो जाता है। तो किसानों का इसमें लागत कम है, इसलिए आय जो भी है उनके पास आय ही आय है, लागत बिल्कुल लगभग ना के बराबर है। दवाइयों के रूप में, ऑर्गेनिक रूप में, अपने हर्बल जड़ी बूटियों के रूप में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़िया करने के लिए तुलसी हो जाती है, अपना कैमोमाइल हो जाता है। ये चीजें अपने घर में बहुत कम लागत में, जितने भी सुगंध के हैं, जैसे अभी अपना थाइम अपने जंगल में नेचुरली मिल जाता है, उसको अगर हम एक दराती से, चाकू से काट के लाएं जी। तो उसकी भी अगर हम खेती घर में करें तो आय भी बढ़ेगी, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, साफ भी रहेगा, और किसानों की लागत भी नहीं आएगी। तो श्रोताओं, हम सब मिलकर इस पहल को सार्थक रूप दें, अपने आसपास के किसानों को प्रेरित करें, इस खेती के बारे में जानकारी फैलाएं। हमारा भविष्य हमारी मिट्टी से है और इस मिट्टी को हम सब ने मिलकर बचाना है। इसी विचार के साथ रेडियो कुमाऊनी की इस पहल के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिएगा इजाजत। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे फूलों की खेती को लेकर के। तब तक अपने रेडियो साथी जितेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।